नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। देखिए, क्लाइमेट जो है डेली की डेली मैं कहूँ चेंज होता जा रहा है और गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में सावन का महीना भी नज़दीक है, यानी बारिश हो चुकी है, मानसून आ चुकी है। और इस महीने में अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। ऐसी ही एक मुहिम चलाई गई है सफ़ेदों के लगते गाँव सिंघाना में। यहाँ पर आरडी जन कल्याण जो समिति है उसके द्वारा हमेशा ही सामाजिक कार्य किए जाते हैं और आज भी इनके द्वारा एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया जा रहा है। वृक्षारोपण समारोह इनके द्वारा रखा गया है, एक पेड़ शहीदों के नाम। अभी मानसून शुरू हो चुकी है और आज इनके द्वारा 5 त्रिवेणी लगाई जाएंगी और आप देख पा रहे हैं विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। परशुराम मंदिर में सिंघाना गांव में ये कार्यक्रम रखा गया है और एक बेड़ा लिया गया है कि सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाएंगे बल्कि उनकी रक्षा भी करेंगे और पूरे गांव से कलेक्शन करके जो पेड़ आज लगाए जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए एक मुहिम शुरू की जाएगी। तो चलिए आपको एक बार विजिट करवाती हूँ मैं कार्यक्रम की। तो इस अपनी समिति को लेकर के बताएं, क्या कुछ काम करते हैं, कब से बनी है? सर, समिति आरडी जन कल्याण समिति है। मेरे पूज्य पिताजी रघुवीर दत्त जी के नाम पे बनी है और जो छोटे भाई हैं सुशील कुमार जी वो इसके आयोजक है, प्रेसिडेंट इसके। और गरीब जनों की सहायता के लिए समिति बनी है। चाहे जितने गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल के हैं, सरकारी स्कूल के हैं, या कोई गरीब बच्चे को भोजन की आवश्यकता है, फीस की, दाखिले की, जूतों की, कपड़ों की, तो उसके लिए सहयोग कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चों के लिए फीस, दाखिले की व्यवस्था करें और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाए। और हमारा लक्ष्य ये पूरा हो, हमारे पूज्य पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी कि जब तक हम गरीबों की सहायता करेंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलती रहेगी। हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से सामाजिक कार्य करते रहेंगे, समिति के कार्य करते रहेंगे और इसी प्रकार से हम गरीबों की सहायता करते रहें। कब शुरू हुई थी सर ये और कितना सहयोग अभी तक मिल चुका है? ये समिति अभी तक तो हमने किसी सहयोग नहीं लिया है, अभी तक खर्च जेब से कर रहे हैं और आगे तक भी कोशिश है भाई करते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार कम से कम 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए थे इस संस्था ने। गरीब बच्चों को दाखिले, फीस, जूते, ड्रेस, कोट, वर्दी आदि वितरित किए थे गर्ल्स स्कूल सफेदों में, आर्य हाई स्कूल सिंघाना में भी। और आज यहाँ पे हमारे माननीय चेयरमैन जी श्री भारत शर्मा जी आए हैं, श्री कुलदीप सोनी जी आए हैं, मैडम राजवंती शिवरान जी आई हैं, सारे ग्रामवासी आए हैं। सभी का यही लक्ष्य है कि गरीबों की सहायता हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगे, हमारा पर्यावरण साफ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे और हमारे सभी के लक्ष्य ध्येय पूरे हों। आज कितने पेड़ लगाए जाएंगे? आज 5 त्रिवेणी लगाई जाएंगी, माननीय चेयरमैन साहब अपने हाथ से लगाएंगे और एक लक्ष्य दिया जाएगा कि सभी पेड़ लगाएं और इसके बाद में 101 पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है। उनके रखरखाव के लिए क्या? रखरखाव के लिए हम कलेक्शन करके उनका रखरखाव करेंगे और हरिराम शर्मा जी हैं हमारे भाई बड़े, वो इनका रखरखाव करते हैं। और हम चेयरमैन साहब से भी डिमांड करते हैं कि हमें लोहे के 50 जाल दिए जाएं। 50 जाल का हम गांव से कलेक्शन कर लेंगे कि 101 त्रिवेणी आज हम गांव में लगा लें। कैसे जुड़ सकते हैं सर आपकी संस्था से? हमारी समिति से जुड़ सकते हैं, सामाजिक हम कार्य करते रहते हैं। छोटा भाई सुशील है और उसका समिति का उस पर नंबर दिया है उनका भी, तो उससे बात कर सकते हैं। और किसी से कलेक्शन डोनेशन नहीं लेते, लेकिन अपने हाथ से पेड़ लगा के अपने हाथ से लगाओ। तो ये अभी तक का है, आगे होगा तो आपको जरूर सूचना दी जाएगी। एक पेड़ शहीदों के नाम आज कार्यक्रम रखा है। जी, तो इस एक पेड़ से पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और शहीदों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर आज इस कार्यक्रम में आप? आज हम सिंघाना की पवित्र धरती पर पहुंचने का मेरे को ये दूसरी बार मौका मिला है। जैसा कि आपको पता है कि प्री मानसून चला हुआ है, बारिश भी अभी रुक रुक के आने लगी है। जो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे ज़रूरी है पेड़ पौधे, उसका अब टाइम आ चुका है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है जो उन्होंने 2024 में हमें, हमारे देश की जनता को दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत शर्मा, स्टेट चेयरमैन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद हरियाणा, अपने सभी हरियाणा वासियों को एक आह्वान करता हूं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने के साथ जुड़ें, इस संदेश के साथ जुड़ें और अपनी लाइफ में कम से कम एक बार एक पेड़ लगाकर, उसको ना कि पेड़ लगाकर बल्कि उसको सुरक्षित कर भी, उसका ध्यान रख कर भी आप कम से कम एक पेड़ लगाएं
और साथ में जो हमारा क्लाइमेट है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा गिरता जाने लग रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये है कि आज हम गर्मी का जो मौसम होता है उसमें हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री हमारा हरियाणा में जाने लग गया है। पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, जो ये हमारा 42 41 डिग्री होता था। तो हम आपसे एक आह्वान और करेंगे कि जितना भी आप यूज़ अपना एसी का करते हैं, जैसे आप 24 घंटे एसी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कम करके आप 18 घंटे पे लेके आइए, जो हमारे टेम्परेचर को कम बढ़ने से रोकेगा। और दूसरा, हमारे जो काउंसिल का मेन उद्देश्य है प्लास्टिक मुक्त भारत, तो उसी कड़ी में मैं अपने आप को ये देखना चाह रहा हूँ कि प्लास्टिक मुक्त हरियाणा की तरफ हम बढ़े, और आने वाले समय में 2070 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जीरो कार्बन हम भारत को बनाएंगे। उसी कड़ी में भी हम अब काम कर रहे हैं। संस्था किस तरह से काम करती है? ये देखिए, ये जो हमारी मॉड्यूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज प्रमोशन काउंसिल है, ये भारत सरकार द्वारा गठित की गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के नीतियों को प्रचार प्रसार करती है। और ये अपना इसका जो वर्किंग है वो एनवायरनमेंट को लेकर है। इसी कड़ी में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उस पे भी हम कुछ जो प्रदूषित हमारे पर्यावरण को करती हैं, उस कड़ी में भी हम मतलब उनको समझाइश करेंगे स्टार्टिंग में। तो उसके बाद उनको चेतावनी भी देते हैं कि अगर जो अपना जो गलत काम कर रहे हैं, जो अपने डायरेक्ट बोरवेल करके जो दूषित पानी को हमारी इसमें पृथ्वी में नीचे छोड़ रहे हैं हमारी धरती में, तो हम उसको भी ये चेताना चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें। और जो एसटीपी और ईटीपी का प्रावधान सरकार द्वारा दिया गया है, उसको अपने यूज कर वो पानी को रिसाइकल करके उसमें यूज में लाएं। दूसरा, जो हमारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि जो आप लोग आर्थिक तौर पर हरियाणा में बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे हरियाणा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हरियाणा एक बहुत संपन्न प्रदेश है, जिसमें हमारी इंडस्ट्रियां बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उसी तरह मैं उनसे ये भी आह्वान करता हूं कि आप पर्यावरण को लेकर भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लें, और जितना ज़्यादा पेड़ आप लोग लगा सकें, उतने ज़्यादा पेड़ आपको हरियाणा में लगाने चाहिए। अभी आपने बोरवेल की बात हाँ बताई, जी। तो ये जो इलाका है ये हैचरी कर रहा है, बहुत ज्यादा दूषित पानी जमीन के अंदर उतारा जा रहा है, ओके। उनको लेकर के कुछ है? हाँ, इसको लेकर हमारी सरकार की जो नियमानुसार कार्रवाई है वो हम करवाने का काम करेंगे। जैसे अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा संस्था है जो अगर डायरेक्ट बोरवेल करके और पानी हमारा इसमें दूषित पानी हमारा छोड़ रही है, तो उसके बारे में आप लोग हमें बता सकते हैं, और उसके लिए हम उचित कार्रवाई करेंगे। पर जो यहाँ पर आने का मौका मिला उससे हम सभी अच्छा महसूस कर रहे हैं। और जो इन्होंने समिति ने जो एक आह्वान किया है, एक मतलब पीड़ा उठाया है पर्यावरण को बचाने का, एक पेड़ शहीदों के नाम, इसमें जो है इसमें हमें शहीदों के नाम से एक पेड़ लगा रहे हैं। तो एक पेड़ आगे चल के वो एक पेड़ से ही 10 पेड़ होंगे, 10 पेड़ से 100 पेड़ होंगे, और उसके आगे चल के हमारा पर्यावरण प्रदूषण बचेगा। और हमारा तापमान जो टेम्परेचर है हमारा, जो आज के टाइम में 52 से 53 डिग्री सेल्सियस जा चुका है, इसमें तो हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री खट्टर जी बोल चुके हैं, भाई एसी को आप जितना यूज़ कम करें उतना ही अच्छा रहेगा। कम से कम मिनिमम आप 18 से ओनली सिर्फ 17 से 18 घंटे चलाइए, और उससे ताकि तापमान भी कम होएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा पेड़ लगाने से हमारा तापमान नीचे डाउन जाएगा। और समिति ने जो आज इन्होंने जी बहुत अच्छा कार्य किया है, और हम यहाँ पे आए हैं और सभी से आह्वान करते हैं कि सभी अपने गाँव वासियों से, बच्चों से भी अपने अपने इलाके में, अपने स्कूल्स में, अपनी जगह पे, घर के आसपास पेड़ लगाएं और पर्यावरण को मतलब बचाएं। यही मेरा आह्वान है, सभी से भी अपना सभी केयर करें। और इसमें अगर हम एक पेड़ से लाखों जिंदगियां बचती हैं, एक पेड़ लगाया उससे हमें अपना ऑक्सीजन मिलेगी, उससे फल मिलेगा, उससे हमें बैठने की जगह मिलेगी, इससे हमें बचाव होगा, पृथ्वी का तापमान घटेगा। जो दिन प्रतिदिन ये बाढ़ आपदाएं आ रही है देश के अंदर अपने, वो इसी कारण से आ रही है। जिस तरह के हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ये आप उत्तराखंड में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, जितनी बाढ़ें आ रही है, आपदाएं आ रही है, इसी के कारण से आ रही है। इसे मैं सभी से आह्वान करता हूँ भाई अपना ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। में जो हमें एक लालच हमारा जो पैदा हो गया है कि हमें धन के पीछे दौड़ रहे हैं, और क्या करते हैं कि पेड़ों की कटाई तो कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में हम पेड़ नहीं लगाते।
जो सुनील जी ने ये बेड़ा उठाया है, हम इसका तन मन धन से साथ देंगे और काफ़ी पेड़ लगाएंगे। वैसे मैं एक संस्कृत प्राध्यापिका होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्य के भी करती हूँ और स्कूल के अंदर भी हम हर साल पेड़ लगाते हैं और जिस गांव में हमारी पोस्टिंग होती है उस गांव में भी आसपास हम काफ़ी सारे बच्चों के नाम से, पिछले साल तो हमने बच्चों के माता पिता के नाम से या किसी भी नाम से एक एक पेड़ हर बच्चे के नाम से, जैसे मेरे स्कूल में 500 लड़कियां हैं तो हमने 500 पौधे पर बच्चे के नाम से लगवाए थे। बहुत बार मैम देखा जाता प्लांटेशन कर दी जाती है लेकिन उनका रखरखाव नहीं किया जाता, फिर जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए हमें अपने आसपास जितने भी है एक तो अपनी प्लांटेशन जो भी हम करते हैं तो साथ के साथ हमें हम जो भी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं साथ में लोगों को। और एज अ डॉक्टर मैं आज यहाँ एक शब्द भी लेना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर कनिका चौधरी कुलदीप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल से जितनी बार भी हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होगा तो साथ में हम भी एक पौधा ज़रूर लगाएंगे और अपने पर्यावरण को ज़रूर बचाएंगे। और साथ में जिस तरीके से एक बच्चे का हम शुरुआत से लेकर और आखिरी तक हम उसका ध्यान रखते हैं, इस प्रकार उस पौधे का भी ध्यान रखा जाएगा। ये मुहिम आप आज से शुरू करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल आज से ही शुरू करेंगे। जैसे ही हमारे हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होगा साथ में एक पौधे का भी जन्म होगा। हॉस्पिटल हमारा हॉस्पिटल जींद में है, जो रोहतक बाईपास रोड है, जेल चौक के पास, चौधरी कुलदीप सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से। तो आज आरडी जन कल्याण समिति ने जो बेड़ा उठाया है, हम भी उसमें अपनी आहुति डाल सकते हैं। आहुति इस प्रकार डाल सकते हैं कि हम भी पेड़ लगा सकते हैं और उनकी रक्षा भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी जलवायु को बचा सकें और बढ़ता जो क्लाइमेट है, गर्मी है, जो हीट है, उसको कम कर सकें। तो इसके लिए हमें अपने घर पर भी बेड़ा उठाना होगा। जी हाँ, जो हम 24 घंटे एसी यूज करते हैं उसको समय को कम करना होगा, साथ ही टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना होगा। इस मुहिम से जुड़े और अपना जो जलवायु है उसको बचाने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।